नवायनी सदस्य प्रभात भैया का भी एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। संटू भैया, प्रभाकर भैया, नितिन भैया, सभी का, साथ ही साथ आप सभी माताएं बहनें युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, हमें भेजा गया है कि यह जो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ है यह कब से चल रहा है और ये करता क्या है। कई लोगों को लगता होगा कि यह जो युवा प्रकोष्ठ है, यह जो गायत्री मंदिर है, यह जाकर के युवाओं को बुलाता है और यहाँ पर अगरबत्ती क्या कर जाता है, जलाने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए, शंख बजाने के लिए सिखाता है। तो आप सभी युवाओं को बता देते हैं कि यह जो युवा प्रकोष्ठ किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। कहा जाता है, बहुत बड़े दार्शनिक के द्वारा कहा गया है कि संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी किसके बारे में कहा गया है? युवाओं के बारे में कहा गया है। यानी कि युवा में इतना पावर है कि पूरे जमाने के मुख को मोड़ सकता है। पूरे जमाने को अगर चाहेगा तो नशेबाज बना सकता है, पूरे जमाने को अगर चाहेगा तो एक सही बना सकता है। यह युवा में पावर है। तो इसी उद्देश्य के साथ जब देखा गया कि बहुत सारे संगठन जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में गांव देहात से पढ़ने के लिए आरा शहर में भाई लोग आते हैं, तैयारी करते हैं और कभी वो मार्ग से भटक जाते हैं, कोई नशे के शिकार हो जाते हैं, कोई दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, ज्यादा रील्स, मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को फंसा लेते हैं। उनको समझाने वाला कोई नहीं रहता है। अभी सर हमारे बता रहे थे ना कि शिक्षक के पास इतना वर्कलोड है, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है कि उनको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास सारा सिलेबस का रिकॉर्ड एक महीना दिन तक पूरा करना है। गार्जियन जो है यहाँ से इतना दूर है कि फोन से उतना हैंडल कर नहीं पाते हैं। तो उस अवस्था में यह प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जो है युवाओं का गार्जियन का रोल में निभाने के लिए 14 जुलाई 2019 को, कब? 14 जुलाई 2019 को इसका शुरुआत किया गया। महज 8-10 भाइयों के साथ इसका शुरुआत किया गया, जिसमें मात्र 2 लोग बचे हुए हैं। एक हमारे प्रभात भैया बचे हुए हैं और एक हम बचे हुए हैं। 8-10 लोगों के साथ तैयारी किया गया, मात्र 2 लोग बचे हुए हैं। उसके बाद हमारे संटू भैया, प्रभाकर भैया, सभी लोग आकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि युवा जो है भटक रहे हैं, उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए। और बहुत सारा एक्टिविटी चलाया जाता है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आरा के द्वारा। सबसे बड़ा है कि आज समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लोग छूने से कतराते हैं। आप रोड पर जब चल रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको लोग छूने से कतराते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे गार्जियन मिलेंगे। बिहार तो अपना गरीब राज्य है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन मिलेंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनके लिए निःशुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रतिदिन 1 घंटा, सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 1 घंटा निःशुल्क में यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का कार्य किया जाता है आदरणीय संटू भैया के संचालन में, जिसमें हमारे नन्हे बच्चे बैठे भी हुए हैं। तो यह बाल संस्कारशाला किनके द्वारा कराया जा रहा है? ये जो वही यहाँ पर युवा आते हैं, जो यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं, कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अब समाज के लिए हम क्या करें? तो उनको कहा जाता है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका आप सभी तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने 3200 साहित्य लिखा है। कितना साहित्य? 3200 साहित्य लिखा है। और युवा से संबंधित, छात्र से संबंधित, हर वर्ग से संबंधित इन्होंने साहित्य लिखा है। इनके साहित्यों को निःशुल्क में पढ़ने के लिए लॉज में जाकर के, यही के युवा भाई जाकर के उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप इन साहित्य को पढ़िए और पढ़ करके अपने जीवन को सुधारिए। यह निःशुल्क में प्रतिदिन 1 घंटे यह कार्य किया जाता है। एक और एक्टिविटी चलता है साहित्य स्टॉल के माध्यम से जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो साहित्य है उनको अलग अलग चौक चौराहों पर लगाया जाता है और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह सारा कार्य इसलिए किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 45 में, 47 में ना, 45 से मत गिन दीजिएगा उसे। 47 में देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोग लगे ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि ये जो आजादी का अभियान है, ये अभियान में जाने से क्या फायदा, देश आजाद भी होगा, इस संशय में पड़े होंगे। जैसे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का कल्पना किया है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि वास्तव में उज्जवल भविष्य आएगा कि ऐसा मार्केट चलेगा। तो उस समय भी ये बता रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले जो लोग सोच रहे होंगे कि देश वास्तव में आजाद थोड़ी होगा,
लेकिन जो लोग ये सोच करके देश आजाद नहीं होगा पीछे हट गए, उनका नाम कोई जानता है? एक दो को बताइए पीछे से। बिहार है, बिहार में तो भाई बुद्धि बहुत सारा है, कोई नहीं जानता है। लेकिन जिन्होंने अपना थोड़ा सा भी श्रम लगाया, जिन्होंने अपना थोड़ा सा भी साधन लगाया, उनका नाम आज हर कोई जानता है। जानता है ना? जानता है ना? हर लोग जानता है। तो यही अभियान है, ये जो गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ, ये जो गायत्री परिवार अभियान है, इस अभियान में जो लोग लगे रहेंगे, आप मानिए या ना मानिए, आज के 100 साल के बाद उनको भी इसी तरह से याद किया जाएगा, याद किया जाएगा इसी तरह से। लेकिन जो लोग इससे पीछे चले जाएंगे, जिनको भरोसा नहीं है, उनको उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। जैसे आज कोई इसमें से देखिए लगभग 50 साल तक बैठे हुए, कोई नाम भी नहीं बता पा रहा है। तो यह सोच करके कि हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तो होगा, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे ज्यादा आज तक किसी ने तपस्या नहीं किया है। अगर किया होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। 24 साल तक तपस्या इन्होंने किया है। और किस लिए किया है? इसलिए नहीं कि हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ जाएगा, इसलिए तपस्या नहीं किया है कि हमारा घर परिवार में जो है 10 को बिल्डिंग खरीदा जाएगा। इनके पिताजी इतने धनी मनी थे, इनके पास कोई चीज का कमी नहीं था, किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन संघर्ष और तपस्या इसलिए किया था कि आने वाला पीढ़ी जो है, यह आने वाला पीढ़ी अच्छा बने, यह आने वाला पीढ़ी जो है उसको कोई गलत नहीं बना सके, आने वाले पीढ़ी को कोई भटका नहीं सके, इसलिए इन्होंने तपस्या किया। और गायत्री मंत्र को उस समय जो प्रतिबंधित था, आज बहुत सारे लोग कहते हैं गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं जपना चाहिए, इन्होंने 24 साल तक तपस्या करके और गायत्री मंत्र को उजागर किया। तो यहाँ पर हम लोग मूलतः टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर हम लोग शर्त बता देते हैं कि हम लोग मूलतः जो है युवा जो आते हैं उनको 20 मिनट का ध्यान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। ध्यान मेडिटेशन इसलिए कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, आप कभी स्वामी विवेकानंद का जीवनी को पढ़िएगा, मोटा वाला जीवनी, तो लगभग हमने पढ़ा है लगभग 250 से 300 बार ध्यान शब्द का चर्चा किया। ध्यान का इंग्लिश क्या होता है? मेडिटेशन। ध्यान शब्द का चर्चा किया है। आप सभी ने विवेकानंद के बारे में जाना हो कि मोटा मोटा किताब जो है पढ़ जाते थे और पेज नंबर सही उनको याद रहता था। तो वही यहाँ से 20 मिनट का जो भी हमारे पास युवा आते हैं उनको 20 मिनट का ध्यान और मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस उनको कराया जाता है। उसके बाद हम लोग जिनके बारे में अभी चर्चा सर कर रहे थे, भारत ही नहीं पूरे विश्व के इंटरनेशनल यूथ मोटिवेटर आदरणीय श्री मनीष कुमार जी का लाइव लेक्चर होता है 20 मिनट का। उसके बाद जो भी नए युवा आते हैं उनको बताया जाता है ध्यान और मेडिटेशन कैसे किया जाता है। तो मूलतः जो है युवा को यहाँ पर बुला करके यही चीज बताया जाता है कि ध्यान और मेडिटेशन कीजिएगा तो आपका जो है पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा। अभी साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा निकलता है। हम लोग वही गायत्री मंत्र यहाँ से कहते हैं कि आप सभी घर पर जाइए और 20 मिनट डेली गायत्री मंत्र कीजिए। क्यों कहते हैं? ये हमारा बात नहीं, उनको हम लोग बताते हैं। जानते हैं कि आज का युवा जो है तर्क करेगा, क्योंकि युवा को तर्क से कोई रोक नहीं सकता है। उनको हम लोग कहते हैं कि साइंस ने इसको प्रमाणित किया है कि गायत्री मंत्र करने से हमारा क्या होता है? माइंड शार्प होता है। और पढ़ाई किससे करना है? माइंड से करना है कि हाथ से करना है कि आंख से करना है? हाथ से। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका हाथ नहीं पे भी पढ़ रहे हैं। माइंड से पढ़ाई करना है और माइंड के लिए हायर एंटीबायोटिक कहा गया है गायत्री मंत्र और मेडिटेशन को। तो यह चीज हम लोग यहाँ से बताते हैं। अब ये हमारा परिचय हुआ युवा प्रकोष्ठ का।